नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। जब भी कोई गंभीर मुद्दा होता है उस मुद्दे पर चर्चा और खासकर जनता के बीच उस मुद्दे का पूरा क्लियरिफिकेशन होना चाहिए कि आखिर राजनीति क्या है और क्या। हमारे साथ बता दें अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं संजीव सिंह जी। संजीव जी, आपका स्वागत है। आज हमको मजबूरी बुलाना पड़ा संजीव जी को, क्योंकि स्वर्ण मोर्चा पूरी तरह सवर्णों को एकजुट करने में लगी है। और हम बता दें, आर्थिक आधार पर जो आरक्षण की बात है, इन्होंने पहले आवाज़ उठाई कई वर्ष पहले, उसको एक नया आयाम दिया गया। लेकिन आज मनोज झा के बयान पर जो सवर्ण को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है, मनोज झा खुद ब्राह्मण है और ये कहा जा रहा है कि टारगेटेड जो है वो राजपूत संगठन राजपूत है। तो क्या लगता है कि आपस में ही तोड़ने का प्रयास है इंडिया गठबंधन का, कि झा ब्राह्मण और राजपूत आपस में टूट जाए, सवर्ण मोर्चा टूटे आपका? संजीव जी, ये केवल लालू राजद के दायरे का ये विषय नहीं है। ये जो इंडिया गठबंधन बना है ये 3 विषयों पे टारगेट कर रहा है, जिसको टूलकिट गैंग भी हम लोग बोलते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग वाले नज़रिए का ये लोग हैं। तो 3 विषय पे लोग टारगेट करते हैं। एक है हिंदुत्व, दूसरा है राष्ट्रवाद, तीसरा है सवर्ण। तो अलग अलग क्षेत्रों से ये लोग आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। पूरे कूटनीतिक तरीके से इस काम को किया जा रहा है। साउथ से हिंदू उन्मूलन, सनातन उन्मूलन के खिलाफ उदय स्टालिन आवाज़ उठा रहे हैं, ठीक है। और सवर्णों को विखंडित करने के लिए, चूंकि रीढ़ की हड्डी यही है तो सनातन मजबूत है, यही है तो राष्ट्रवाद मजबूत है, और यही है तो देश में विकासवाद की राजनीति भी मजबूत है। ये उन लोगों को पता है। और वो सत्ता में तब तक नहीं जा सकते जब तक सवर्ण या तो उसके पाले में नहीं चले जाए या सवर्ण आपस में लड़े नहीं, विखंडित नहीं हो जाए। ये सोची समझी रणनीति, कूटनीति, साजिश है, जिसको लालू यादव भी हवा देने के लिए मनोज झा के माध्यम से महिला आरक्षण वाले मूवमेंट पे परिचर्चा में उठवाए। क्या जरूरत था उस समय इस आवाज को उठवाने का? वो तो महिलाओं के आरक्षण का विषय था, महिला को सुविधा मिलने वाली थी। देश और राज्यों में महिलाओं को, ठीक है, उस आरक्षण के माध्यम से राजनीतिक शक्ति मिलने वाली थी। महिला तो अपने आप में एक जाति है, एक वर्ग है, उसमें अगड़ा पिछड़ा करना भी एक गुनाह है। लेकिन इन लोगों ने जानबूझ करके मनोज झा के माध्यम से ऐसा काम करवाया। मनोज जी याद रखेगा, हम लोग तो ब्राह्मण को पूजने वाले समाज के लोग हैं। हम लोग आज भी सबसे ज़्यादा ब्राह्मण का सम्मान करते हैं, आज भी। और ब्राह्मण सम्मानित रहा भी है, समाज में कोई दोष नहीं है। मनोज झा तो शुक्राचार्य है। राक्षसों का कुलगुरु जो था वो भी एक शुक्राचार्य ही थे। आज राजनीतिक राक्षसों का कुलगुरु जो है इंडिया का, एक शुक्राचार्य के रूप में मनोज झा है। पूरे इंडिया गुट को समझाता है। उनका कहना था कि संसद में भी है वो, सभी जगह वो ठाकुर है, हमारे दिल में भी ठाकुर है। वो उन्होंने ये कहा, नहीं उसको मारना चाहिए, उसको मारना चाहिए। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि राक्षस को मारना चाहिए, हमारे अंदर जो राक्षस है उसको मारना चाहिए। नहीं, सबसे पहले तो अपने अंदर के राक्षस को मार के तब तो बताएंगे ना। ये नहीं बोले। महात्मा गांधी के पास एक महिला गई थी, एक बूढ़ी महिला गई कि मेरा बेटा गुड़ बहुत खाता, मीठा बहुत खाता है, तो गांधी जी आप इसको समझा दीजिए तो ये गुड़ खाना छोड़ देंगे। तो महात्मा गांधी जी तो बड़े सख्ते में आ गए, क्योंकि गुड़ मीठा वो भी बहुत ज़्यादा खाते थे। उन्होंने कहा कि आप 8 दिन के बाद आएंगे, 1 सप्ताह के बाद आएंगे। और 1 सप्ताह महात्मा गांधी जी ने खुद को शोधित किया, खुद को संयमित किया, गुड़ खाना छोड़ दिया। 1 सप्ताह के बाद बुढ़िया अपनी बेटी को लेके गई, बेटा को लेके गई उनके पास। तो उन्होंने कहा कि बाबू गुड़ नहीं खाना चाहिए, गुड़ खाने से सेहत खराब होता है। तो पहले तो खुद को सुधारो ना, खुद को शोधित करो ना। अपने गंदगी में हो और दूसरे को कहते हो आप गंदे हो। अरे ठाकुर है तो इस देश में आज़ादी मिली है। ठाकुरों का सबसे ज़्यादा शहीदी में लिस्ट है आज भी। अंग्रेजों से लड़ने में, मुगलों से लड़ने में, या फिर आज चीन और पाकिस्तान के साथ साथ नक्सलियों से लड़ने में, और लड़कर देश को और समाज को बचाने में शहीद होने वाला सबसे बड़ा जो जाति वर्ग है वो ठाकुर है। ये टारगेटेड क्यों किया गया? अभी के समय कहा जाता है कि आनंद मोहन गए थे लालू प्रसाद यादव से। आनंद मोहन अगर जेल से बाहर हैं तो किसी न किसी तरह अगर कहीं महागठबंधन का हिस्से माना जाता है, चाहे नीतीश हो चाहे लालू प्रसाद यादव हो, विधायक बने। तो आखिर जो ये बड़ा अच्छा बात उठाया आपने। आनंद मोहन तो आज भी उसी खेमे में है। आज भी उनका बेटा तो राजद का विधायक है। और आनंद मोहन की पत्नी इससे पहले भी तो मांझी के पास ही गई थी, नीतीश के पास ही लोग रहे हैं। ज़्यादातर समय तो इनका उन्हीं विचारधारा का साथ रहा है।
आज ये विरोध कर रहे हैं, इस पे संशय है। इनका कुछ राजनीतिक उद्देश्य नया बना होगा, उस दृष्टिकोण से इस बात को रख रहे हैं। बात को समझ के चलिए, समाज इतना बेवकूफ नहीं है, और राजपूत और ब्राह्मणों में कहीं भी लड़ाई अब होने जाने वाली नहीं है, सदियों का संबंध है। लेकिन हम लोग जो हमारे समाज में शुक्राचार्य हैं, जो हमारे समाज में राजनीतिक सामाजिक मान सिंह है, चाहे जगदानंद सिंह ऐसा लोग हो। लालू प्रसाद यादव पहले भी थे, उन्होंने भूरे बाल साफ करो ये कहा था, उसके बाद उनकी राजनीति बढ़ गई। जो मतलब उनका जो वोट बैंक था उन्होंने सुरक्षित। क्या लगता है कि इस स्टेटमेंट से मनोज झा को कहा कि आप ये स्टेटमेंट दो ताकि सवर्ण में भी टूट हो, और इससे क्या होगा कि उनका जो अपना वोट बैंक वो तो सुरक्षित है ही, वो लोग चुटकी ले रहे हैं कि चलो देखो अच्छा हुआ सवर्ण आपस में लड़ रहा है, वोट लड़ रहा है। नहीं लड़ रहा सवर्ण, कोई बड़ा मोल में न रहे, सवर्ण आपस में नहीं लड़ रहा है, आज सवर्ण आपस में लड़ेगा भी नहीं। अखिल भारतीय सवर्ण मोर्चा 22-23 साल से केवल सवर्णों को वैचारिक, मानसिक और नैतिक रूप से एकजुट करने का काम किया है कि एक समान सोचो, एक प्रकार का सोचो, एक तरीके से जीना सीखो और अपने लिए हक और अधिकार की लड़ाई को लड़ो। और आज माहौल है, सवर्णवाद जिंदा हो गया। अच्छा, कितना प्रतिशत वोट बैंक है अगर हम बात करें आपको राजपूत का, क्योंकि राजपूत का हो रहा है कि कहीं इंडिया गठबंधन से एनडीए की तरफ लाने का प्रयास ये लगाए जा रहे हैं, तो कितना परसेंट वोट बैंक है जो प्रभावित हो सकता है मनोज झा की इस स्टेटमेंट पर? कहाँ राजपूत उसके साथ जाने को तैयार है? पहले तो था ही ना, आरजेडी के साथ ही राजपूत पहले नहीं था। आप इस बात को मान के चलिए, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी में क्षत्रियों का संख्या ज्यादा था, विधायक भी ज्यादा थे, संसद भी ज्यादा थे। राष्ट्रवादी धारा का ये समाज है, ये राष्ट्रवाद के खिलाफ नहीं जा सकता है। किसी नेता का नामाकरण या परिदृश्य ऐसा बनाया जाता है कि ईमानदार नेता है, जैसे रघुवंश बाबू के बारे में दें कि ये विकासशील और ईमानदार नेता है, इसलिए रघुवंश बाबू को कुछ समय के लिए लोग साथ देते थे। लेकिन एक स्थानीय स्तर पे, न केवल राज्य के स्तर पे लालटेन को पकड़ के राजपूत चले हो, ऐसा कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा कोई आधार नहीं है, और आज जन्म अब राजपूत उसके साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। जगदानंद सिंह कुछ स्टेटमेंट नहीं, आपको बता दें रघुवंश जी के उनके पुत्र हैं, उन्होंने भी विरोध किया है। आपको हम बता दें अखिलेश सिंह कांग्रेस के नेता, वो ये इतने बड़े नेता हैं, वो लोग अभी राजनीति के शिकार होकर पूरी तरह खामोश है। क्या लगता है कि 2024 को लेकर के सभी दल अपने अपने, अब जो क्षेत्रीय नेता हैं, जो राजपूत के नेता हैं दल, उनको लगा दिया कि इसको मामले को शांत करो, मामले को शांत करो। आप एक चीज समझ के चलिएगा, ये जो सवर्ण समाज है, खास तौर से पूरे की बात करता हूँ, ये नेताओं से प्रभावित होकर वोटिंग नहीं करता है। ये भरम भूल निकाल ले मीडिया का वर्ग या ऊपर के जो रणनीतिकार हैं, ये दिमाग से बात निकाल ले। इसके जेहन में है भारत का विकास, भारत में सशक्त राष्ट्रवाद और भारत की मजबूत होती सनातन संस्कृति, इसके प्रति ये समाज समर्पित है। इसके खिलाफ जो कोई भी नेता जाएगा, जो कोई भी वर्ग जाएगा, जो कोई भी पार्टी जाएगा, वो चाहे सिंह, मिश्रा, ठाकुर, चौधरी, उपाध्याय, पांडे, त्रिवेदी, कोई हो, सिन्हा, श्रीवास्तव कोई हो, यह समाज उसके साथ नहीं जाएगा। हाँ, अपवाद तो हर एक जगह होता है भाई साहब। चंद लोग तो ये अखिलेश सिंह के साथ, ये जगदानंद सिंह के साथ, या और भी जो लोग हैं, ये शिवानंद तिवारी के साथ, या इस तरीके के लोगों के साथ चंद लोग हैं, समाज नहीं है भाई साहब। क्या लगता है कि अब की परिस्थिति, क्या लगता है कि वोट बैंक के लिए और अपनी सीट को दबदबा बनाने के लिए आनंद मोहन ने एक प्रयास किया है? उन्होंने कहा कि लवली आनंद को हाजीपुर सीट मिले, वो नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने कहा शिवहर सीट मिले, तो वैशाली और इस तरह का सीट नहीं लालू प्रसाद ने दिया। तो 6 दिन के बाद ये आरोप लगा, 21 सितंबर को हुआ, ये 27 सितंबर को इस तरह का विरोध हो रहा है। तो क्या लगता है कि ये राजनीतिक साजिश है सीट के लिए दबदबा बढ़ाने का? अगर आज लालू प्रसाद यादव कह दे शिवहर सीट हमने दे दिया लवली आनंद को, फिर सब खामोश, सारे राजनीति खत्म, फिर मनोज झा वही अच्छे आदमी है। आप जो सवाल उठा रहे हैं मीडिया के सोर्स से, जो मीडिया बात रख रही है, निश्चित रूप से उसमें कुछ बात विचार समाज में भी फैला हुआ है कि इनका 3 सीट का डिमांड था लोकसभा में, 1 सीट वो लोग देने के लिए तैयार थे, और वो भी क्या अंदर खाने का विषय है हमको नहीं जानकारी है। ठीक है, कुछ समय पहले तो ये राष्ट्रवादी धारा और उसके नायक और नेताओं का विरोध कर रहे थे, निकलने के बाद ढकल के बोल रहे थे मंचों से, अचानक पलटी क्यों मार? ये सदैव क्यों नहीं राष्ट्रवादी धारा में रहते हैं, सदैव क्यों नहीं इस धारा को मजबूत करने का काम करते हैं, जबकि इनका समाज राष्ट्रवादी सोच कर रहा है। आनंद मोहन एक अवसर के तलाश में है, एक अवसर के तलाश में है, इस बात को बोल के फिर से समाज का मनोवृत्ति अपने पक्ष में कर ले और अपनी पत्नी, अपनी बेटा और अपनी बेटी के लिए फिर से राजनीतिक नया रास्ता स्थापित रूप से खड़ा कर ले। और ये जो लाखों करोड़ों लोग
जो 20 साल 30 साल 40 साल से उन्हीं की जाति समाज का बिहार में जन सेवा कर रहा है, उनके तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएं। ये उनका मूलतः सोच है। समाज बेवकूफ़ अब नहीं है, उनके साथ नहीं जाएगा। समाज समझता है। हम मनोज झा का विरोध कर सकते हैं लेकिन ब्राह्मण का विरोध नहीं करेंगे। हम समाज का विरोध नहीं करेंगे, वो तो राजनीतिक शुक्राचार है ना। शिवानंद तिवारी भी तो ऐसे ही लोग हैं। हम जगदानंद सिंह का विरोध करते हैं, हम दिग्विजय सिंह का विरोध करते हैं, हम पवन खेड़ा का विरोध करते हैं। यह हमारे समाज में जन्मे हुए राजनीतिक राक्षस है। ये मान सिंह है, यही मिर्जाफर है जो हम लोग को आज तक कमजोर करते रहे हैं केवल निजी स्वार्थ के लिए। अच्छा, एक अंतिम सवाल, क्या लगता है कि मनोज झा के इस स्टेटमेंट से कितना प्रतिशत वोट बैंक प्रभावित हो सकता है? जो आपने कई बार देखा, जब फिल्म आई थी तो राजपूतों ने पूरी तरह से जला दिया, फिल्म हॉल को जला दिया, गाड़ियां जला दी, विरोध कर दिया, दिखाया कि हम भी राजपूत हैं। क्या लगता है कि इस मुद्दे पर भी राजपूत संगठन का इस तरह का विरोध कहा जाएगा? कितना प्रतिशत वोट? बड़ा अच्छा सवाल है मनोज भाई। कल राजस्थान का भी फोन हम लोग को आया। मैं 15 को राजस्थान के सभा में भी रहूँगा, बता देता हूँ आपको। क्योंकि ये बड़ा जीवित जागृत समाज है, बहुत सेंसिटिव समाज है और बहुत ऊर्जावान, ताकतवर, समर्पित और संघर्षशील समाज है। ठाकुरों के साथ छेड़छाड़ कोई ना करे तो बेहतर है। यह समाज देश का कभी नुकसान नहीं कर सकता है, किसी दूसरे जाति समाज का कभी नुकसान नहीं कर सकता है, लेकिन अपने स्वाभिमान पे और अपने प्रतिष्ठा पे कोई उंगली उठा ले, कोई आंच उठा दे को उसको छोड़ने वाले भी हम लोग नहीं हैं। इस बात को मान के चलिए। मनोज झा को सह देकर लालू यादव, राजद और इंडिया गठबंधन अपने कब्र का और चौड़ाई बढ़ा लिया है। हम लोग उसको सत्यानाश तक ले जाएंगे। कितने प्रतिशत वोट बैंक सफल हो सकता है, मतलब प्रभावित हो सकता है, जो कि ट्रांसफर हो जाएगा इनके? मनोज झा के कहने से क्या ब्राह्मण वोट दे देंगे राजद को? और राजपूत उसके खिलाफ आज आवाज दे रहे हैं, तो राजपूत जहां था वहां है, वो राष्ट्रवाद की धारा के साथ था है, वो राजद में कहाँ जाने के लिए तैयार था पहले भी। आज राजपूतों के खिलाफ इसलिए देश में एक वातावरण बनाया जा रहा है। इस विषय को मान के चलिए, जब से इस देश में राष्ट्रवाद की लड़ाई, सनातनवाद की लड़ाई और इस देश में सवर्णवाद की लड़ाई कुछ ठाकुर समाज के लोग आगे बढ़ के कर रहे हैं, जोगी जी कर रहे हैं, राजनाथ जी भी कहीं कर रहे हैं, कहीं हमारी भी लड़ाई चल रही है देश में, ठीक है, देश स्तर पे हम लोग भी लड़ाई दे रहे हैं। तो उन लोग को लगता है कि सवर्णों का मुख्य ताकत जो है, मुख्य चेहरा जो है वो ठाकुर हो गया है। इसीलिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम सिन्हा ठाकुरों पे आक्रमण कर रही है, अब ब्राह्मण पे नहीं कर रही है। ब्राह्मणवाद पे पहले आरोप लगाती थी, हम ही लोग लड़ने जाते थे उसके लिए कि ब्राह्मणवाद पे आरोप मत लगाओ। ब्राह्मणवाद ही है जो शिक्षा दिया, संस्कार दिया, संस्कृति दिया, उच्चतम विचार दिया, उस पर आप आरोप नहीं लगाओ, उस पर प्रहार मत करो। हम लोग लड़ते थे। आज लड़ते लड़ते चूंकि हम ही लोग आगे हो गए हैं, तो उनको लगता है कि अब ठाकुर को ही तोड़ दो, इसी को कमजोर कर दो, बाकी सवर्णों में बाकी की जाति एग्रेसिव नहीं है, लड़ने वाली नहीं है। ये उसका छद्म है, भूल है, ऐसा नहीं है। हम एकजुट थे। अच्छा, अगर आनंद मोहन सवर्णों को एक करने में जुटे हैं, उनका है कि इसी बहाने जेल से बहुत दिन के बाद आए, सक्रिय राजनीति में लोग उनको भूलने लगे थे कि आनंद मोहन कौन है, तो जेल से बाहर आने के बाद आनंद मोहन एक बार फिर चाह रहे हैं कि हम जो है लीडर बन जाए सवर्णों का। क्या लगता है कि इस तरह से हो सकता है वो फिर एक बार? सवाल बहुत बढ़िया है। आनंद मोहन तो संसद में भी रहे हैं, इनकी पत्नी भी संसद में रही है। आनंद मोहन विधायक भी रहे हैं, इनकी पत्नी भी विधायक रही है, इनका बेटा भी आज विधायक है। पारिवारिक राजनीतिक पूरे तौर से सेट रहा है। ये कौन से विधानसभा के सत्र में, इनकी पत्नी कौन से विधानसभा लोकसभा के सत्र में, ये कौन से लोकसभा के सत्र में देश के, बिहार के ही सही गरीब, लाचार, बेरोजगार, फटेहाल, आवासहीन, भूमिहीन सवर्णों के पक्ष में आवाज कभी उठाया हो, उनके समस्याओं के निपटारा करने के लिए कभी आवाज उठाया हो। आज हमको ज्यादा जगह चाहिए, हमको फिर से स्थापित होना है, तो इस नए भाषा को उठा रहे हैं। तो चलिए, लगातार ये मुद्दे को हम चाहेंगे सवर्णों के गांव में, और सवर्णों के गांव में जाकर के हम पूछेंगे कि इस तरह मनोज झा के वक्तव्य के बाद सवर्ण कितना आक्रोशित है। क्या सवर्ण लालू प्रसाद यादव के उस बयान को भी देखेगा जिन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कोई बात नहीं, ये निजी वक्तव्य हो सकता है, लेकिन चेतन आनंद के बयान ने जिस तरह कहा कि हम अगर राज्यसभा में रहते तो पटक के मुंह तोड़ देते, तो इस तरह के शब्द से सवर्ण को तोड़ करके 2024 के चुनाव को जीतने का प्रयास किया जा रहा है सभी दलों के लिए। लेकिन राजनीतिक रूप से अगर किसी जाति को अगर टारगेटेड किया जाए तो निश्चित तौर पर यह दुर्भाग्य है इस देश का भी। तो देखते रहिए बिहार मित्र न्यूज़, क्योंकि 2024 से पहले इस तरह के कई बयान आएंगे, कई तूफान मचेंगे, कई हंगामा होगा, लेकिन जनता उसी को वोट देगी जो विकास के साथ हो। धन्यवाद संजीव जी, धन्यवाद आप सबों का।